गुड मॉर्निंग। यूथ रीच के ई टीचिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। माय नेम इज नरेंद्र कुमार एंड आई एम गोइंग टू टीच यू 10th क्लास पोएम। द टॉपिक इज डस्ट ऑफ स्नो। द वे ए क्रो, जिस तरीके से एक कौवे ने सूप डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर झटक के गिराया द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है बर्फ की धूल, बर्फ के कण, बर्फ के बारीक कणों को जिस प्रकार से कौवे ने झटक के मेरे ऊपर गिराया। कहाँ से? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री का मीनिंग है धतूरे के पेड़। धतूरे के पेड़ से जिस प्रकार कौवे ने मेरे ऊपर झटक कर बर्फ के कण गिराए, हैज गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय के अंदर एक चेंज ऑफ मूड, जो मन की मनोदशा थी उसको पूरी तरीके से बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ भाग जो दिन का था, ऑफ ए डे। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और कुछ भाग एक दिन का, आई हैड रूइड, जिसे मैं बर्बाद कर चुका था, उसको बचाया। दोबारा देख लीजिए। द वे ए क्रो, जिस प्रकार से एक कौवे ने सूप डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर झटक कर गिराया। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, जिस प्रकार से कौवे ने झटक कर मेरे ऊपर बर्फ के कण गिराए। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, और उसके कारण मेरे दिल और मेरे मनोदशा के अंदर एकदम से बदलाव आया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे, और एक दिन का जो भाग है वो बच गया। आई हैड रूइड, कुछ भाग तो मैं बर्बाद कर चुका था दिन का, और कुछ भाग जो था वो मेरा बच गया, यानी पूरा दिन खराब होने से बच गया। अब राइम स्कीम देख लीजिए इसकी पोएम की। फर्स्ट स्टंजा देखिए ध्यान से। द वे ए क्रो, हमें लास्ट वर्ड पर ध्यान देना है। लास्ट वर्ड क्रो है, लास्ट वर्ड क्रो। सेकेंड लाइन में लास्ट वर्ड, सेकेंड लाइन में लास्ट वर्ड मी, थर्ड लाइन में लास्ट वर्ड स्नो, फोर्थ लाइन के अंदर लास्ट वर्ड ट्री। फर्स्ट लाइन को हम ए नंबर दें, ए नंबर। सेकेंड लाइन को हम, क्योंकि इससे मैच नहीं करती, बिल्कुल डिफरेंट है, इसको हम बी नंबर दें। थर्ड लाइन क्योंकि फर्स्ट लाइन से मैच करती है, इसको हम ए नंबर दें। फोर्थ लाइन वो सेकेंड लाइन से मैच करती है, तो बी का मैच बी से हो गया। इस तरह से इसकी जो राइम स्कीम है वो हुई ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। सेकेंड स्ट्रक्चर देख लीजिए। हैज गिवन माई हार्ट, इसका लास्ट वर्ड हार्ट है। इसके अंदर सेकेंड लाइन में लास्ट वर्ड मूड है, थर्ड लाइन में लास्ट वर्ड पार्ट है, और फोर्थ लाइन में लास्ट वर्ड रूइड है, रूइड। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट लाइन जो इसकी है वो ए, उसको हम ए नंबर डाल सकते हैं, नेक्स्ट स्टंजा हो जाएगी। सेकेंड लाइन क्योंकि इससे मैच नहीं करती, इसको हम बी मार्क्स, बी नंबर दे देंगे। और थर्ड लाइन को हम, क्योंकि वो ए से मैच करता है, तो हम उसको ए दें। और फोर्थ लाइन जो कि मैच करती है मूड और रूइड, इससे मैच करती है, तो इसको भी हम ए नंबर देंगे। तो सेकेंड स्ट्रक्चर है उसकी भी जो राइम स्कीम है, फर्स्ट स्टंजे की राइम स्कीम भी ये हुई, और सेकंड स्टंजे की राइम स्कीम भी यही हुई, ए बी ए बी। राइम वर्ड्स देखें। दूसरा क्वेश्चन आता है राइम वर्ड्स का। व्हाट आर द राइम वर्ड्स ऑफ द स्टंजा। इसमें फर्स्ट वर्ड में हमने देखा क्रो का मैच करता है स्नो से, तो यही राइम वर्ड हुआ। तो इसका जो मैचिंग हुआ क्रो का स्नो से, क्रो का मैच करता है स्नो से, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्रो का स्नो से। ये इसका राइम वर्ड हुआ। पूरे वर्ड्स लिखना है हमें। मी का ट्री से मैच करता है,
तो ये इसका राइम वर्ड हुआ मी का ट्री से, मी का ट्री, ट्री, मी का मैच करा ट्री से, मी का ट्री। अब सेकंड स्टंजा में देख ले हम राइम वर्ड्स क्या है, हार्ट और पार्ट, पार्ट, हार्ट और पार्ट, हार्ट पार्ट। दूसरे में देखें हम मूड का रूट से मैच कर रहे हैं, मूड का रूट से, और यूईडी, मूड का रूट से। तो ये सारे के सारे राइम वर्ड्स हैं। राइम स्कीम में हमें सिर्फ ए बी इस प्रकार से लिखना है। राइम वर्ड्स में हमें इनकी साउंड लिखनी है, किस वर्ड का साउंड किससे मैच करता है। जैसे कि क्रो का स्नो से मैच साउंड किया, मी का ट्री से मैच किया, हार्ट का पार्ट से मैच किया, मूड का रूट से किया। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से जो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। स्टंजा को पढ़ने के बाद एक बात और पूछ ली जाती है कि नेम ऑफ द पोइट, पोइट का नाम क्या है। अगर हम ध्यान दें तो इस पोइट का, इसका जो पोइट है, तो नेम ऑफ द पोइट, इसका जो पोइट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेम ऑफ द पोइट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये 3 क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है जो हर पोइम के एंड में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो पूछ लिया गया राइम स्कीम, सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है राइम वर्ड्स, और तीसरा जो मेन क्वेश्चन है नेम ऑफ द पोइट एंड नेम ऑफ द पोइम। तो पोइम का नेम बेस्ट ऑफ स्नो है, इसका जो पोइट है उसका नेम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। राइम स्कीम एंड राइम वर्ड्स ये सब आपको देखते ही पता चल जाएगा। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड दिस पोइम, और ये आपको कैसा लगा टीचिंग, इसकी प्लीज़ कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।